और जागो इंडिया की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सुशांत मौत मिस्ट्री में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती भाईखला जेल में बंद है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने पिछले दिनों हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों का नाम लिया उनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा शामिल हैं। एनसीबी के सामने रिया ने सारा अली खान का नाम लिया, जो सुशांत के साथ अपनी डेब्यू फिल्म भी कर चुकी हैं। इसके अलावा रकुलप्रीत का नाम भी रिया ने लिया है। रिया और रकुलप्रीत साथ साथ जिम करते हैं और दोनों में दोस्ती भी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अब इन सभी लोगों को समन भेजेगी। सारा अली खान और रकुलप्रीत के साथ साथ तीसरा नाम जानी मानी फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का है। एनसीबी के मुताबिक रिया ने बताया कि सिमोन खंबाटा भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी। रिया ने कुल मिलाकर 25 लोगों के नाम एनसीबी को बताए हैं, जिनमें से ये 3 नाम सामने आए हैं। एनसीबी ने रिया से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 3 दिन तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का जिक्र किया, जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग पार्टीज करते हैं। इनमें से कुछ नामों का खुलासा हुआ है। तो रिया चक्रवर्ती ने 25 नाम बताए हैं, जिनमें 3 अहम नाम हैं जो अभी तक सामने आए हैं: सारा अली खान, रकुलप्रीत और मशहूर फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा। सारा अली ने कहा है कि वो इन तीनों रिया ने कहा है कि वो इन तीनों के साथ ड्रग्स लेती थी। इसके अलावा बॉलीवुड में ड्रग्स पार्टीज भी होती थी। रिया ने फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का भी नाम लिया है और पूरे 3 दिन की पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का जिक्र किया, जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग पार्टीज में शामिल होते हैं। तो ये बड़ा खुलासा है जो रिया ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान किया है। बाकी अभी और लोगों के नाम सामने आने बाकी हैं। सिर्फ 3 नाम सामने आए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रिया ने 25 लोगों के नाम एनसीबी को बताए हैं, लेकिन 3 नाम अभी तक सामने आए हैं जो ड्रग्स लेते हैं। इनमें अहम नाम है सारा अली खान का, इसके अलावा रकुलप्रीत और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा। रिया से एनसीबी ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की थी और 3 दिन की इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे रिया ने किए हैं। रकुलप्रीत और रिया दोस्त हैं, वो जिम भी साथ में करती हैं और उसके बाद कई और बड़ी अहम बातें रिया ने एनसीबी को बताई, जिनमें 3 नाम अभी सामने आ पाए हैं। हालांकि और भी नाम इनमें शामिल हैं। वो कौन कौन से नाम हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष और अभय पराशर जुड़ गए हैं। दोनों मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले जो बड़ी खबर आ रही वो आपको अब लगातार बता रहे हैं। बड़ा खुलासा, रिया ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का नाम लिया है, साथ ही साथ फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा और अभिनेत्री सारा अली खान का नाम लिया है। सारा अली खान ने सुशांत के साथ अपनी डेब्यू फिल्म की थी। दोनों की पहली डेब्यू फिल्म थी। सारा अली खान ने पहली फिल्म की थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। उसके बाद खबर यह भी आई कि जो ट्रिप की बात हुई थी बैंकॉक थाईलैंड के रिया चक्रवर्ती के, उसमें रिया चक्रवर्ती ने जो बात कही थी उसमें सुशांत के साथ सारा अली खान भी गई थी। सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा। बॉलीवुड के इन 3 बड़े नामों की मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने सबसे बड़ा खुलासा किया है। रिया ने एनसीबी को बताया है कि सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा उनके साथ ड्रग्स लेती थी। बॉलीवुड में ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, लेकिन पहली बार एनसीबी के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के 3 बड़े सेलेब्स का नाम लिया है। इनमें से सारा अली खान बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस हैं, सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म कर चुकी हैं। तो वहीं रकुलप्रीत सिंह ने पहले साउथ की फिल्मों में डंका बजाया और अब वो तेजी से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में छा रही हैं। वहीं सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर हैं।
रिया चक्रवर्ती को एनसीबी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब रिया से उसकी ड्रग्स मंडली के बारे में पूछा, एनसीबी ने जब यह पूछा कि फिल्म इंडस्ट्री के कौन कौन लोग उसके साथ ड्रग्स लेते थे, इस सवाल के जवाब में रिया ने एनसीबी को कुल 25 लोगों के नाम बताए। ये 25 नाम बी टाउन की बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। इन 25 में से अभी 3 बड़े नाम यानी सारा अली खान, रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा के नामों का ही खुलासा हो पाया है। सूत्र बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती के इस खुलासे के बाद एनसीबी सारा, रकुल और सिमोन को समन भेजेगी। बॉलीवुड में ड्रग्स का सिंडिकेट पुराना है, लेकिन यह पहली बार है जब बॉलीवुड की ही किसी सेलिब्रिटी ने अपने ही गैंग के राज खोले हैं और सरकारी एजेंसी को बाकायदा नाम लेकर बताया है कि कौन कौन ड्रग्स का आदी है। रिया, सारा और रकुल ये तीनों एक्ट्रेस जिम पार्टनर भी थीं। इस तस्वीर को देखिए जिसमें रिया, सारा और रकुल एक ही जिम में पसीना बहा रहे हैं। तीनों एक दूसरे को लंबे समय से जानती थीं, लेकिन कौन किसके साथ ड्रग्स लेता था उसे समझिए। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा करीब 2 साल से रिया की दोस्त हैं। ये दोनों रिया के साथ ड्रग्स लेती थीं। बताया यह भी जा रहा है कि रकुल और सिमोन सिर्फ रिया के साथ ड्रग्स लेती थीं। सारा अली खान, रिया और सुशांत की दोस्ती भी पुरानी थी। एनसीबी को रिया ने जो बताया उसके मुताबिक तीनों साथ साथ बट्स लेते थे। रिया चक्रवर्ती के इस खुलासे में सबसे बड़ा नाम है सारा अली खान का। जिन नामों का खुलासा हो रहा है, एनसीबी के पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, वो बहुत जल्द एक्शन लेने वाली है। एनसीबी को रिया ने बताया कि सारा अली खान भी रिया और सुशांत के साथ बट्स लेती थी। एनसीबी सारा अली खान को पूछताछ के लिए समन करेगी। सारा अली खान से ड्रग्स लिंक को लेकर पूछताछ की जाएगी। ये शुरुआत हुई थी 2016 से। इससे पहले एनसीबी की पूछताछ के दौरान रिया ने बताया था कि सुशांत के ड्रग्स एडिक्शन की शुरुआत 2016 से हुई। 2016 ही वो साल है जब सुशांत और सारा स्टारर फिल्म केदारनाथ की शूटिंग शुरू हुई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और सारा के बीच दोस्ती शुरू हुई और रिया ने जो एनसीबी को बताया उसके मुताबिक 2016 में ही इन तीनों के बीच ड्रग्स की भी एंट्री हो गई। अब जरा रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत के ट्रायंगल को समझिए। इस ट्रायंगल से आपको तीनों की बॉन्डिंग के साथ साथ इनके ड्रग्स कनेक्शन के बारे में भी पता लगेगा। रिया और सारा अली खान जिम में साथ पसीना बहाते थे। दोनों की बॉन्डिंग बेहद मजबूत थी। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की ट्यूनिंग जबरदस्त हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। Just gained 3 kgs. I've lost 4. They look so similar now. See, they look same age. Oh, sorry. They look young. I look young. और तो और ये भी कहा गया कि फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान दोनों रूम भी शेयर कर रहे थे। दिसंबर 2018 में सुशांत ने थाईलैंड ट्रिप स्पॉन्सर की, जिसमें करीब 70 लाख रुपए खर्च किए गए। थाईलैंड कुल मिलाकर 7 लोग गए थे। सुशांत के साथ सारा अली खान भी थी। सभी 7 लोग एक प्राइवेट जेट से थाईलैंड गए थे। बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान ने पहले 5 दिन बीच पर बिताए। इसके बाद दोनों होटल में ठहरने के लिए चले गए। क्या नाम है Masur. इनका? अगर सुशांत के करीबी लोगों की माने तो रिया और सारा अली खान बेस्ट फ्रेंड थी। बाद में सारा अली खान और रिया ने एक दूसरे से दूरी बना ली।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सारा का साथ छोड़ने के बाद रिया सुशांत के बेहद करीब आ गई, लेकिन फिर आया 2019 का फरवरी का महीना। ये वो वक्त था जब सुशांत की फिल्म सोन चिरैया रिलीज हुई थी। फिल्म फ्लॉप हो गई और दावा यह किया जाता है कि इसी के साथ सारा ने सुशांत का साथ छोड़ दिया। सारा और सुशांत के बीच रिया चक्रवर्ती भी मौजूद थी। बताया जाता है कि जब सारा और सुशांत रिलेशनशिप में थे तब रिया और सारा की अच्छी दोस्ती थी। एक दूसरे को डेट करते वक्त सारा और सुशांत कई मौकों पर एक साथ दिखे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी हुआ करता था। एक बार तो यह भी बात पता चली थी कि सारा ने अपना ट्रिप समय से पहले खत्म कर दिया था ताकि वो सुशांत के जन्मदिन पर उनके साथ रहें। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जब सुशांत और सारा के बीच अनबन शुरू हुई उस वक्त दोनों स्टार्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था और ये वही समय था जब रिया चक्रवर्ती भी सारा अली खान से अलग हो चुकी थी। और जैसे ही सारा सुशांत से जुदा हुई, रिया ने सुशांत की जिंदगी में अपनी जगह बना ली और अब रिया ने ही उन नामों का खुलासा कर दिया है जिसके बाद बॉलीवुड में हड़कंप मचना तय है। और हो सकता है कि बॉलीवुड की कुछ और ड्रग्स मंडलियों के नाम जल्द सामने आ जाएं। फिलहाल तो सारा को एनसीबी के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे दो संवाददाता अभय पराशर और आशुतोष बड़गैया हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आशुतोष, ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 25 नाम सामने आए हैं जिनमें से 3 ऐसे प्रमुख नाम हैं जिनके बारे में हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और क्या अपडेट जानकारी आपके पास? जी, जैसे कि ये जो 3 नाम सामने आए हैं काफ़ी बड़े नाम हैं। काफ़ी समय से अटकलें लगाई जा रही थी। ये 25 जो नाम दिए गए हैं, रिया ने जो कबूलनामे में एनसीबी को दिए गए हैं उसमें 25 नाम हैं और एनसीबी ने ए, बी और सी 3 ग्रेड में डिवाइड किया। बताया जाए 3 ग्रेड में डिवाइड किया जिसमें ये 3 नाम जो सामने आए हैं काफ़ी बड़े नाम हैं। इसके काफ़ी बड़े नाम हैं। उम्मीद की जा रही है कि और आने वाले समय में और काफ़ी बड़े नाम जो हैं सामने आ सकते हैं। सारा अली खान जो कि केदारनाथ में रिया के साथ सुशांत के साथ में थी, डेब्यू फिल्म थी, जो थाईलैंड ट्रिप में गई थी वो भी साथ में वहाँ पे गए थे। सारा अली खान का नाम भी था उसके अंदर। रकुलप्रीत सारा, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच में बताई जाती थी। तो जो ये 3 नाम सामने आए, इससे पहले भी काफ़ी जो बॉलीवुड के लोग थे काफ़ी सपोर्ट में आ रहे थे। अचानक से जो जस्टिस फॉर रिया ट्रेंड होना शुरू हो गया था बॉलीवुड के, जो अचानक से काफ़ी सारे बड़े नाम थे जो रिया के सपोर्ट में आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं मतलब एक लिंक तो जोड़ी जा सकती है कि ये 3 के बाद और काफी बड़े नाम जो हैं बिल्कुल और नाम हो सकते हैं, बड़े नाम, क्योंकि कुल 25 नाम है। अभय, ये बताइए कि ये 3 नाम सामने आना बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े नाम हैं। और कौन कौन से नाम हैं, क्या इस बात की कोई भी जानकारी भनक मिल पा रही है? और दूसरी बात, ये अब जो एनसीबी है उसका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी? देखिए, बिल्कुल अर्चना, एनसीबी के जो सोर्सेस हैं उन्होंने हमें नाम कंफर्म किए हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम, क्योंकि कल जब हमने खुलासा किया था कि कुछ बॉलीवुड के इसमें नाम है, उसमें 2 युवा चर्चित चेहरे जो हैं वो हमें सूत्रों से बताया गया था और रात में ये हमें कंफर्म कर दिया हमारे सूत्रों ने। इसमें से एक युवा चर्चित चेहरा जो है वो है सारा अली खान। और जो हमारे सूत्र हैं एनसीबी को ये बात बता रहे हैं कि सारा अली खान जो है वो सुशांत और रिया दोनों के साथ ड्रग लिया करती थी। हमारे सोर्सेस के मुताबिक एनसीबी के पास इस बात के पुख्ता एविडेंस हैं। साथ ही रिया ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है एनसीबी के सामने, उस स्टेटमेंट में भी ये जिक्र किया है कि सारा अली खान भी उनके साथ जो बड है, जो ड्रग्स है बड, वो लिया करती थी। जो एक तरीके का हाई प्रोफाइल जो गांजा है वो लिया करती थी और साथ में ये सुशांत के साथ लिया करती थी, रिया के साथ लिया करती थी। इसके अलावा जो 2 और जो नाम हैं, जो अगर हम बात कर रहे हैं, जो दोनों और एक्ट्रेस के नाम निकलकर सामने आए हैं, उनके बारे में यह खबर है कि ये दोनों रिया की बहुत ज्यादा क्लोज थी। सुशांत के साथ बड लेना या ड्रग लेने का सबूत बहुत ज्यादा इनके पास से नहीं मिला है। रकुलप्रीत सिंह और साथ में सिमोन, इनके बारे में जानकारी मिली है एनसीबी को सोर्सेज से कि ये लोग रिया से करीब 2 साल से बेहद क्लोज थी। रिया के उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और ये जो है, ये दोनों रकुलप्रीत सिंह और जो दूसरी हैं, ये दोनों ही रिया के साथ ड्रग लिया करती थी।
ऐसे एविडेंस जो है वो मिले हैं एनसीबी को, और रिया ने अपने स्टेटमेंट में इन दोनों का नाम लिया है। हालांकि ये दोनों क्या सुशांत के साथ भी ड्रग लेती थी, इस बारे में अभी तक बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। सारा अली खान के बारे में ये बात कंफर्म है कि केदारनाथ जो पिक्चर थी जो सारा अली खान ने सुशांत के साथ की थी, उसके बाद बहुत बड़ा खुलासा है ये अभय, जो नाम आप बता रहे बहुत बड़े नाम है, और एनसीबी आगे किस तरीके की कार्रवाई करती, क्या और भी बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं जिनका खुलासा हो सकता है, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बताएंगे वो कौन सी एक्ट्रेस है जो रिया के साथ ड्रग्स लेती थी। सुशांत मौत मिस्ट्री में आए ड्रग्स कनेक्शन को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती भायखला जेल में बंद हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने पिछले दिनों हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। एनसीबी ने रिया से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 3 दिन तक लगातार पूछताछ की थी, और इस पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का जिक्र किया था जो ए लिस्टर हैं। आपको बता दें कि रिया के मुताबिक ये लोग वो हैं जो या तो ड्रग्स लेते थे या फिर ड्रग्स पार्टीज में जाया करते थे। इनमें से कुछ नामों का खुलासा भी हुआ है। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों का नाम लिया है उनमें बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान का नाम शामिल है, इसके अलावा रकुलप्रीत सिंह का नाम शामिल है, और वहीं फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का भी नाम शामिल है। तो इस खबर पर लगातार मुंबई से हमारे 2 संवाददाता अभय पराशर और दूसरे संवाददाता मुंबई से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं आशुतोष। हम इनका रुख करेंगे, लेकिन ये जो बड़ी खबर है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये ड्रग्स मामले से, ड्रग्स रैकेट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जिसमें 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 3 का नामों का खुलासा हुआ है। चलिए भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे और आपको बताएंगे रकुल और रिया के कितने राज। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने पिछले दिनों हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने जिन लोगों के नाम लिए उनमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा शामिल हैं। एनसीबी के सामने रिया ने सारा अली खान का नाम लिया, जो सुशांत के साथ अपनी डेब्यू फिल्म भी कर चुकी हैं। इसके अलावा रकुलप्रीत का नाम भी रिया ने लिया। रिया और रकुलप्रीत साथ साथ जिम करते हैं और दोनों में दोस्ती भी है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी अब इन सभी लोगों को समन भेजेगी। सारा अली खान और रकुलप्रीत के साथ साथ तीसरा नाम जानी मानी फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा का है। एनसीबी के मुताबिक रिया ने बताया कि सिमोन खंबाटा भी उनके साथ ड्रग्स लेती थी। रिया ने कुल मिलाकर 25 लोगों के नाम एनसीबी को बताए, जिनमें 3 नाम सामने आए हैं। अभी एनसीबी ने रिया से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर 3 दिन तक पूछताछ की थी। इस पूछताछ में रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का जिक्र किया, जो या तो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स पार्टीज करते हैं। इनमें से कुछ नामों का खुलासा हुआ है, और वो 3 महत्वपूर्ण नाम है: सारा अली खान, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह। रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने जिन 25 नामों का खुलासा किया है उसमें एक नाम अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भी है। रकुलप्रीत सिंह और रिया पिछले 2 सालों से अच्छे दोस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक रिया ने एनसीबी के सामने कबूला है कि उसने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह के साथ ड्रग्स लिए हैं। रिया के इस खुलासे के बाद रकुलप्रीत सिंह एनसीबी के रडार पर अब आ गई है। सूत्रों के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रकुलप्रीत सिंह को समन देकर जल्द पूछताछ के लिए तलब करेगा। रिया ड्रग्स गैंग के राज खोल रही हैं। रिया ड्रग्स मंडली के बड़े बड़े नाम बता रही है। रिया के कबूलनामे से ड्रग्स गैंग की बड़ी मछली
जाल में फंसने वाली है। चमकते चेहरों पर लगे मुखौटे हटने वाले हैं। रिया ने एनसीबी के सामने जो खुलासा किया है उसमें सारा अली खान और सिमोन खंबाटा के साथ तीसरा नाम अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का है। Hi guys, and I'm finally here. So after a lot of convincing myself and a lot of hearing this and that, I decided that I should launch my YouTube channel. रिया और रकुल के पास ड्रग्स गैंग के वो राज हैं जिन्हें एनसीबी जानना चाहती है। रिया ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने खुलासा किया है कि अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह भी उसके साथ ड्रग्स लेती थी। एनसीबी के पास रिया और रकुल के कनेक्शन के सबूत हैं। एनसीबी अब रकुल को पूछताछ के लिए समन करेगी। रिया ने एनसीबी के सामने जो खुलासे किए हैं उससे अब अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह बुरी तरह से फंस गई हैं। रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत सिंह एक दूसरे को 2 साल से जानते हैं। दोनों एक दूसरे के जिम पार्टनर हैं। एक साथ पार्टियां भी अटेंड करते थे, लेकिन इन दोनों के बीच सुशांत पिक्चर में नहीं है। ये रिया और रकुल प्रीत के ड्रग्स कनेक्शन हैं। और एनसीबी के मुताबिक सबसे बड़ा खुलासा ये कि दोनों एक साथ बैठकर ड्रग्स लेते हैं। रिया और रकुल प्रीत सिंह अच्छी दोस्त हैं। रिया और रकुल प्रीत सिंह दोनों जिम पार्टनर हैं। रिया ने कबूल किया है कि उसने रकुल के साथ ड्रग्स ली थी। रिया और रकुल प्रीत सिंह की ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं। रिया और रकुल की जिम के बाहर की ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक जैसा स्टाइल, एक जैसी ड्रेस, एक जैसा अंदाज। लेकिन दुनिया अब तक इस बात से अनजान थी कि दोनों एक साथ बैठकर ड्रग्स भी लेती थी। रिया और रकुल दोनों एक साथ जिम जाते थे। दोनों की बॉन्डिंग इस तरह की थी कि दोनों जिम में भी एक जैसी आउटफिट में नजर आती थी। अब जरा ये जानिए, रिया ने जिस रकुल प्रीत सिंह का नाम लिया है वो है कौन? रकुल प्रीत सिंह बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। रकुल प्रीत सिंह ने यारियां और दे दे प्यार दे जैसी फिल्मों में काम किया है। रकुल प्रीत सिंह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं। रकुल प्रीत सिंह के इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज एनसीबी के रडार पर हैं। रिया ने बॉलीवुड के 25 नामों का खुलासा किया है, जिसमें से सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा के नाम सबसे पहले सामने आए हैं। लेकिन माया नगरी के इन कुछ नामों में वो चेहरे भी शामिल हैं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। इंतजार कीजिए, कई बड़ी मछलियां एनसीबी के जाल में फंसने वाली हैं। अभय पाराशर, इंडिया टीवी, मुंबई। और सीधे रुख करते हैं संवाददाता अभय पराशर का। अभय, 25 नामों का खुलासा हुआ है, जिनमें से 3 ऐसे बड़े नाम जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब क्या पूरा एनसीबी का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? क्या डोजियर तैयार किया जा चुका है? कब तक समन भेजा जाएगा और कैसे ये पूरी कार्रवाई आगे बढ़ेगी? देखिए ज्योत्सना, बिल्कुल एनसीबी की कार्रवाई जो है वो आने वाले इस हफ्ते में, जो अब नेक्स्ट वीक शुरू होगा, इसमें मुंबई में बहुत ज्यादा एनसीबी की हलचल जो है बढ़ जाएगी। क्योंकि जो एनसीबी के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं दिल्ली के ऑपरेशन के एनसीबी केपीएस मल्होत्रा, वो फिलहाल दिल्ली गए थे परसों रात को। कल उन्होंने जो डीजी हैं राकेश अस्थाना, उन्हें पूरी ब्रीफिंग दी। और मंगलवार को, आने वाला जो मंगलवार है, उसमें केपीएस मल्होत्रा वापस मुंबई में आ रहे हैं। सारा अली खान, इसके अलावा जो 2 और नाम हैं, इन सभी को जो है सम्मन दिए जाएंगे। इस आने वाले एक हफ्ते में ही ये सम्मन दिए जा सकते हैं। इन्हें मुंबई के एनसीबी दफ्तर में बुलाया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जो लिंक्स हैं ज्योत्सना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं एनसीबी के पास, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जिसमें सारा अली खान के खिलाफ भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि वो सुशांत और रिया दोनों को जानती थी, दोनों के साथ वो ड्रग लिया करती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें रकुल प्रीत सिंह की बात करें या फिर सिमोन की बात करें, इनके भी काफी ज्यादा अहम एविडेंस मिले हैं कि ये 2 साल से रिया चक्रवर्ती के बेहद
क्लोज थी और रिया चक्रवर्ती के साथ ये ड्रग्स लेती थी। ये बात रिया चक्रवर्ती ने भी अपने स्टेटमेंट में एनसीबी के सामने बताया है और इनके खिलाफ भी एविडेंस जो है वो एनसीबी को मिले हैं। एनसीबी के पास कई सारी वीडियोस भी हैं, कई सारी फोटोग्राफ्स भी हैं जो कि रिट्रीव की गई हैं। कुछ ऐसी वीडियो और फोटोग्राफ हैं जो कि ईडी ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी, जो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल फोन से, उनको रिट्रीव किया है, वो भी एनसीबी के पास है। तो बेहद अहम ग्राउंड्स है। आने वाला ये जो हफ्ता है ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। 20 से 25 टोटल लोगों के नाम थे इसमें जोत्सना, जिसमें जो हमारे सोर्सेज से एनसीबी के, उन्होंने कंफर्म किया था कि 2 युवा चर्चित चेहरे हैं। उनमें से ये नाम तो सामने आ गए हैं, चाहे हम सारा अली खान की बात करें या जो एक दूसरी जो है रकुल जो है उनकी हम बात करें, इनके नाम निकलकर सामने आ गए हैं। और जो बाकी के लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की बी ग्रेड के जो कुछ लोग होते हैं उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन 1-2 और नाम इन 25 में से ऐसे हो सकते हैं जो आने वाले एक हफ्ते में पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका सकते हैं, हैरान कर सकते हैं। ऐसे नाम हमारे सोर्सेज से हमें पता लग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी एविडेंस जो है वो एनसीबी जुटा रही है, जिसके बाद उनके नामों का भी जल्द खुलासा हो जाएगा। अबे जो आप जानकारी दे रहे हैं बेहद अहम है, बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि बॉलीवुड के चर्चित चेहरे, चर्चित नाम इस ड्रग्स रैकेट में सामने आ रहे हैं। जो ड्रग्स लेते थे उनका कुछ ना कुछ लिंक जरूर है। आशुतोष, ये बताइए कि एनसीबी जो कार्रवाई कर रही है, अभी तक जो पूछताछ हुई है, जो रिया के बयान है, या जिस तरह से अभय ने बताया कि जो कुछ फोटोज या वीडियोस रिट्रीव हुए हैं, उसके अलावा क्या कोई और भी सबूत एनसीबी के पास हैं अपनी इस जांच को पुख्ता बनाने के लिए? जैसे कि अभय ने बताया कि अभी मतलब जो फोटोज़ और वीडियोस उन्हें मिले हैं, उसके अलावा भी जो चैट्स जो थी काफ़ी वायरल हुई थी हाल ही में। रिया चक्रवर्ती और रकुल प्रीत के बीच की जो चैट भी थी काफ़ी वायरल हुई थी और सामने भी आई थी, जिसमें चैट्स में साफ तौर पे ड्रग्स के बारे में बातचीत नज़र आई थी, मेंशन नज़र आ रहा था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके व्हाट्सएप चैट्स है, फोटोज़ है, वीडियोज़ है, जो चीज़ें हैं जहाँ से एक मतलब पुख्ता सबूत बताया जा सकता है, जिसके तौर पर भी एनसीबी आगे बढ़ सकती है। रकुल प्रीत, सारा अली खान और सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर हैं। उनके बॉलीवुड के काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी लिंक्स जुड़ सकती हैं। काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं उनके पास, जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके फैशन डिज़ाइनर जो उनके पास हैं। रकुल प्रीत और सारा अली खान भी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं, उनके साथ में वर्कआउट करते हैं। साथ में जो सुशांत सिंह राजपूत भी जिस जिम में जाते थे उसी जिम में वो भी जाते थे। हाल ही में कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। तो यानी कि कुल मिला के जब एनसीबी की तरफ से जब ये बातें आई हैं, तो उनके पास काफ़ी ठोस सबूत हैं इसको प्रूव करने के लिए। और आने वाले समय में और जो कुछ बड़े नाम हैं उनके खिलाफ भी जो सबूत जुटाए जा रहे हैं, जल्दी उनके नाम भी सामने आएंगे। यानी एनसीबी पूरे सबूत जुटा के ठोस कार्रवाई करेगी उसके बाद। अब ये बताइए कि जो ए लिस्टर ड्रग रैकेट की बात की जा रही है, ये क्या है? इनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए अर्चना, इस पूरे मामले के अंदर असल में एनसीबी ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से एक है केस नंबर 15, एक है केस नंबर 16। केस नंबर 16 की जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया कि ड्रग नेक्सस जो है वो पूरा खंगालना था, ना केवल रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के केस को, बल्कि इस पूरे नेक्सस को खंगालना है। एनसीबी ने ये हमें कहा था कि पूरे मुंबई, गोवा में, बॉलीवुड में और जितनी इस तरह की जो पार्टीज होती हैं जहां पर बॉलीवुड के लोग ड्रग्स लेते हैं, और बॉलीवुड के वो कौन से कनेक्शन है, वो कौन से ड्रग पेडलर्स हैं जो कि ड्रग देते हैं, इनकी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई, रिया चक्रवर्ती के जो चैट जो है जब रिट्रीव किए गए, उनका बयान लिया गया, 3 दिन पूछताछ की, जिसमें गिरफ्तारी हुई और जमानत नहीं हुई है। तो ग्राउंड्स काफी ज्यादा अहम थे और उन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए रिया के बयान और इसके अलावा कुछ और अहम वीडियो और टेक्निकल एविडेंस जो है वो एनसीबी ने कलेक्ट किए, जिसमें सारा अली खान, रकुल और जो बाकी हैं इनके सबके नाम निकलकर सामने आए हैं। तो कैटेगरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पूरे केस के अंदर 10 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ये तमाम लोग हैं। कुछ ड्रग पेडलर्स हैं जिसमें जैद और बासित हैं। और अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सारा अली खान और जो बाकी के जो 2 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, इनका नाम सामने आ गया है। अगला एक हफ्ता बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो बड़े नाम है बॉलीवुड के, इन्हें एनसीबी के दफ्तर में पूछताछ के लिए सम्मन दिया जाएगा। लगातार आप जो अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारी कोशिश यही है कि उस अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाएं और बताएं कि ये जो पूरा ए लिस्टर ड्रग रैकेट है, इसमें कौन कौन शामिल है। फिलहाल 3 बड़े नामों का खुलासा हुआ है। वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए अभी जेल में ही रहेंगी रिया।
चक्रवर्ती को 2 दिन और जेल में रहना होगा। शनिवार और रविवार छुट्टी होने की वजह से अब रिया सोमवार को ही जमानत के लिए अपील कर सकती हैं। एनसीबी ने 3 दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को रिया को गिरफ्तार कर लिया था। रिया अभी न्यायिक हिरासत में है। कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी, लेकिन मंगलवार को जमानत के लिए पहली बार कोशिश हुई। आपको बता दें कि दूसरी बार कोशिश कल की गई। रिया के वकील की ओर से कोशिश ये की गई, लेकिन कोर्ट ने हर बार जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रिया के खिलाफ जो आरोप है वो काफी गंभीर है, ऐसे में जमानत नहीं दी जा सकती है। एनसीबी की दलील को आधार बनाकर ही कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। रिया को ड्रग सिंडिकेट का एक्टिव मेंबर बताया गया है। हमारे दोनों संवाददाता लगातार पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, अभय पराशर और आशुतोष। हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए कौन है वो फैशन डिजाइनर जिसका ड्रग्स को लेकर रिया ने नाम लिया।